चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादिरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला अमीर अहलुस सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी में इस वक्त सफ़र मदीना के हवाले से हमारा मौजू जारी है। और अमीर अहलुस सुन्नत का सबसे पहला हज जो 1980 सने ईस्वी में हुआ, उस सफ़र मदीना के अंदर पहले हाज़री मदीना हो चुकी और हज भी अदा हो चुका, और एक बार फिर अज़्म मदीना है। और आज हमारे सिलसिले में कुछ आशिकान रसूल ऐसे भी शामिल होंगे कि जो इस साल अज़्म मदीना रखते हैं। तो आइए मदीना शरीफ की बातें आशिक मदीना से सुनते हैं। इनके पहले सफ़र मदीना में दूसरा अज़्म मदीना। और पिछले सिलसिले में मदनी चैनल के नाज़रीन आपने ये भी सुन लिया था कि बस थी और उस बस के अंदर नमाज फ़जर का वक्त आया। अमीर अहलुस सुन्नत ने फ़जर की नमाज़ अदा की और ज़मज़म शरीफ से वज़ू के हवाले से हमने मदनी पुल भी हासिल कर लिए थे। अब दोबारा ये गाड़ी मदीने शरीफ की तरफ हाजिर हो रही है। अब हमारा मदीने की हाज़िरी की तरफ अपना सफ़र बढ़ता चला जा रहा है। ठहरिए, हमें अकेले मदीने नहीं जाना, हमें बापा के साथ मदीने जाना है। आइए अमीर अहलुस सुन्नत के उस सफ़र मदीना में तसव्वुर में मदीने चलते हैं। बापा हमें भी मदीने ले चलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सहरा अरब में नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद हम अपने ट्रक में सवार हुए और एक बार फिर ट्रक सुए मदीना रवाना हो गया। बापा मदीने शरीफ की दूसरी मर्तबा की इस हाज़िरी के अंदर यकीनन दोबारा सईद क़ुत्ब मदीना की बारगाह में भी हाज़िरी हुई होगी आपकी, और मामूलात आपके पहले जैसे थे उसी के मिसल मामूलात रहे होंगे। तो आपका कितने मतलब अब जो दूसरा मर्तबा आपकी जो दूसरी मर्तबा की हाज़िरी थी, इसका दौरानी अंदाज़न कितने अय्याम या कितना वक्त आपका मदीना शरीफ में दूसरी मर्तबा रहा? सफ़र मदीना के दौरान मैं अपने मुख्तलिफ दोस्तों के यहाँ थोड़ा थोड़ा मुकीम रहा। चूँकि आपके सफ़र के असबाब कुछ इस तरह बने कि आपके दोस्तों ने टिकट भेज दिया, फिर आकर अखाड़े में ही के दरमियान हुआ, उन्हीं के घरों पर हुआ। तो अब मतलब अब हम किसी के घर में जाएं तो एक मेहमान बनकर रहें, हमारी मतलब खातिर मदारत हो रही हो, नाश्ता भी आए तो फिर ज़ोराना आए, फिर इशाइया की भी तरकीब होनी चाहिए, बर्तन भी हमारे सामने से उठाए जाएं। तो
तो क्या आपके इस तरह का कोई अंदाज रहा या कभी ऐसी भी कोई सूरत आई कि आपने भी हाथ बटाया हो, कुछ काम भी किया हो और अपने जो दोस्त थे उनके कुछ घर के कामों के अंदर आप शरीक हुए हों? ऐसा था कि जिन इस्लामी भाइयों के में रहा, ज़ाहिर है कि वो सब छड़े थे। ये अवामी लफ्ज़ के जिनके साथ बाल बच्चे ना हो, कमारा हो या बाल बच्चे वाला हो, मगर वो अकेला रहता, तब ज़ाहिर है कि वो इन्होंने मेरी बहुत बेचारों ने खिदमत की, बहुत मेरे को खिलाया पिलाया खर्चा किया, लेकिन इनकी अपनी नौकरियां होती थी, ये तशरीफ ले जाते थे। तो बाज़ औक़ात ये कि बर्तन धोने की सादत भी मिली, कई बार पानी की किल्लत की सूरत में मैं जालोन ले जाता पानी का और वो भर के पानी ले आता और इस तरह तरकीब बनाते थे। माशाअल्लाह। अपने हाथ से खाना निकाल लेना, खा लेना, ये भी होता रहता था। यानी मदीने में आप मदीने के बर्तन भी धो रहे हैं और दीगर काम भी फरमा रहे हैं। अर्ज़ ये है कि दूसरे सफ़र मदीना की बात हो रही है। नॉर्मली देखा ये जाता है कि अगर एक सफ़र के अंदर ही एक बार हाज़िरी हो तो उस हाज़िरी की कैफियत कुछ और होती है, पहली हाज़िरी जो होती है। और बंदा फिर उम्रा करने जब मक्का शरीफ आ जाए और अब दोबारा मदीना शरीफ जा रहा है, तो अब मदीना पाक जाते वक्त वो बाज़-औक़ात कैफियत नहीं बन पाती, क्योंकि वो पहली हाज़िरी के वक्त जो कैफियत होती है, अब ये दोबारा वापस जा रहा है, हालांकि वही मदीना है, वही राह मदीना है, थोड़ी देर बाद मदीने का मतलब बाउंड्री भी आ जाएगी। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, इस वक्त कैफियत कैसे बने? ज़ाहिर है कि जो पहली बार सफ़र मदीना करता है उसके जज्बात में, और जो बार बार हाज़िरी से मुशर्रफ होता है उसके अंदाज में फ़र्क आ जाता है। ये एक फितरी अम्र है और ये सबके साथ उमूमन होता है। फिर पहली हाज़िरी की अपनी कैफियत होती है, दूसरी की अपनी कैफियत होती है। यहाँ ये कह सकते हैं कि ये बात सिर्फ मदीने मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा की इसमें तखसीस किया, यानी अगर हम कभी किसी बुजुर्ग या पीर साहब के पास हाजिर होते हैं तो जाते पहले थोड़ा सा आंखों से आंसू भी निकलते हैं, तो दो जानों बैठते हैं, ज़बान बंद हो जाती है, सर झुका हुआ होता है, फिर 5-10-15 मिनट के बाद आंसू रुकते हैं, फिर थोड़ा यूँ होते हैं, फिर यूँ होने के बाद फिर थोड़ा यूँ होते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा यूँ होते हैं, फिर उधर दुआ फरमाते हैं। ये तो होता है ना, ये क्या है, ये इसका ये वाकई है, ये नेचर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो हो जाता है ऐसा। मज़ार शरीफ पर भी कहीं जाएं तो शुरू में यूं कैसे, मतलब कि धीमे धीमे कदम जाते, फिर आहिस्ता 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 दिल खुल जाता है। ये दिल खुल जाता है। तो इसको क्या शौक उनसियत में तब्दील हो जाता है, इसको यूं कहेंगे। बापा दिल खुलता है या फिर वो अदब की तरफ तवज्जो कम हो जाती है? नहीं, मुझे जैसे पता चला था कि शौक लाता है ना, तो शौक फिर उनसियत में तब्दील हो जाता है और यूं कैफियत तब्दील होती है। आप क्या फरमाते हाय बहरहाल एक नफ्सियाती ये है, मामला इसका है, इनकार तो कोई भी नहीं करेगा। मगर ऐसी हिकायात मिलती हैं जैसे कि गालिबन सैयदना बायज़ीद बिस्तामी क़ुद्दस सिर्रुहुस सामी सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में एक अरसे तक रहे, और काफ़ी अरसे के बाद किसी मौके पर उन्होंने फरमाया कि वो ज़रा खुला किताब ले आइए। तो उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर वो किताब कहाँ है? बोला वो ताक में। बोला हुजूर वो ताक कहाँ है? तुम इतना अरसा मेरे पास हो, ना तुम्हें किताब का पता है ना ताक का पता है। बोला मैं जब भी हुजूर हाजिर होता हूँ निगाह नीची होती है मेरी, तो देखिए ही नहीं वो ताक कहाँ है। तो अब ये ज़ाहिर है कि ये इकल दोकल वाक़ हाँ वो जर्नली तौर पर अशाज़ वही वकल कैफियत है जो आपने पहले बयान की, और बापा ये ये नेचर है। मिसाल बनना ही इस चीज़ की शायद दलील है कि ये ऐसी बातें बहुत कम पाई जाती हैं। ये बतौर मिसाल बयान होती है कि इस तरह के भी हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं। मगर आदाब तो है। जैसे आदाब में ये कि अपने पीर के सामने बात ही ना करे, बोले ही नहीं, चुपचाप बैठा रहे। भाई अच्छा कुछ पढ़े भी नहीं, ये आला हज़रत ने लिखे ना इस तरह का अर्जी भी पेश ना करे, दूसरों ने जो बयान किए तो फिर वो अर्जी भी पेश ना करे। पीर साहब वो खाली देखे बोले नहीं। अब यहाँ तो ज़ाहिर है कि
पीर साहब को लट्टू बना, इन्हें क्या बोलते हैं, पीर साहब को पागल बना देते हैं। नहीं यहाँ देखे कैसे, यहाँ देखे तो कैसे देखेगा, तो आंखें भी नीचे रखने का हुक्म है ना। अल्लाह, तो नाफरमानी भी तो होती रहा है ना हमारा, कौन नीचे रखता है। ये है बाबा, अलबत्ता ऐसा लगता है जैसे कि कोई नेचर सा है ना। वो जो आपने बहुत प्यारा जुमला कहा, दिल खुल जाता है बहुत सारे मामला में। तो शायद ये एक वजह है कि मदीना मुनव्वरा मतलब हज के बाद ये ऐलान किया गया, फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐलान किया कि अपने अपने शहरों की तरफ लौट जाओ। अल्लाह, ए यमन वालों यमन चले जाओ, ए शाम वालों चलो शाम चले जाओ। इस तरह आप भेज देते थे इसीलिए कि कहीं शायरी ना हो जाए और यहाँ के मकाम की अजमत दिलों से कम ना हो जाए, और फिर ये कि वो बेबाक ना हो जाए। बात तो होता है ना, फिर दिल खुल जाता है, वही बात दिल खुल जाता है। फिर वो आदाब नहीं रहते, चंद रोज की हाजिरी हो तो आदाब रहते हैं। गजाली दौरा हज़रत अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो मालूम है वो यही है कि मदीना शरीफ में बस वो 2-3 दिन आप क़याम फरमाते थे, ज़्यादा नहीं रहते थे कि मैं यहाँ का अदब नहीं कर सकता। ये आजिज़ी थी आपकी। बाबा, बुज़ुर्गों की सोहबत के बारे में ये गुमान हो, उलमा की सोहबत हो या मशाइख की सोहबत हो कि मैं अदब नहीं कर पाऊँगा, तो सोहबत इख्तियार करनी चाहिए या इस वजह से पीछे हट जाना चाहिए? बाद हाथ नहीं मिलाते, बोला हमारा हाथ इस काबिल नहीं है कि हजरत से हाथ मिला सके। क्या सही, बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई इन्होंने। अब सिर्फ इसी हद तक अदब करना कि हाथ ना मिलाए, बाकी सब कुछ करे, फिर यूं करके होंठ यूं करके चूम ले मौका पाकर, तो अब ये तो तय हुआ ना कि हाथ काबिल नहीं है, होंठ काबिल है जो पीर के हाथ को चूम सकते हैं, आंखें काबिल हैं जो पीर को देख सकती हैं, खाली हाथ ही काबिल नहीं है। क्या साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसाफा नहीं फरमाते थे? करते थे, मुसाफा ये सादत पाते थे, सादत हासिल करते थे मुसाफहा की, और लिपटने तक के वाक़यात हैं, कदम बोसी भी साबित है। वो अपना अपना अंदाज होता है। तो अब ये कि सिर्फ हाथ मिलाना कि मेरे हाथ काबिल नहीं है, तो हाथ के अलावा पूरा बदन काबिल है जो करीब आ गया। अब जैसे बाज होते हैं कि मैं तोहफा देता हूँ तो तोहफा नहीं लेते, हाथ बढ़ाता हूँ तो यूं कर लेते, हाथ नहीं मिलाते। सही बात है कि मुझे इसमें बड़ा दिल को झटका लगता है, मज़ा नहीं आता, यानी एक तरह से ईजा पहुंचती है इन मानो कि दूसरे देखने वालों के सामने थोड़े झेप भी आती है। यानी अगर जिसका ज़हन बना हुआ हो कि मुझे तोहफा नहीं तोहफे वाला चाहिए, तो वो क्या करे? ये जो एक मेंटेलिटी है मैं उसके हिसाब से साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान की सीरत में तलाश करें कि वो हजरात सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात पर किस तरह निसार होते थे। न बाल मुबारक को छोड़ते थे, न वुजू शरीफ का जो पानी के कतरे मुबारक को जमीन पर नहीं आने देते, ईंट मुबारक ये लुआब मुबारक को जमीन पर नहीं आने देते। नहीं बिल्कुल समझ। फिर वो पानी वुजू का अगर नहीं मिलता था तो दूसरे से तरी लेकर अपने और मल लेते थे। तो यकीनन वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तो ये सरकार से तो अफजल नहीं है, ना हो सकते। वहाँ सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान भी आका की गुलामी पर ही नाज करते थे। यहाँ थोड़े यूं इश्कालात पैदा होते हैं कि जैसे हाथ नहीं मिलाया, कोई चीज़ दी तो नहीं लिया दीवानगी में, लेकिन अब दूसरे देख रहे हैं, उनको क्या पता कि इसकी हिकमत क्या है। जो दीवाना नहीं ले रहा, तो अब देने वाले को थोड़ा यानी कि झटका तो आता ना, झेप तो आती है ना। तो बात मदीना शरीफ के सफ़र की है, और सफ़र मदीना में आपका एक अंदाज़ देखा पापा कि आप बस में एक बार हरम पाक में कभी आप दाईं तरफ अपने हाथों को उठाकर चूमते, फिर उस तरफ बाईं तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर कभी ऊपर फिर नीचे। ये क्या अंदाज़ है? ये बाज़ औक़ात एक ये भी होता है कि एक मुहज़्ज़ब शख्सियत है जिसके लाखों मानने वाले हैं, तो मतलब हो सकता है कोई सोचे कि ये क्या हो रहा है। तो इस बारे में क्या फरमाते पापा, ये क्या अंदाज़ था?
ये क्या किया क्या बाबा? था? आगे कौन था, पीछे कौन था, दाएं कौन था, बाएं कौन था, ऊपर कौन था, नीचे कौन था? सब चूम लिया। सब जगह फजा ही फजा थी। वो नीचे कौन था जो चूमा जा सके? ये क्या है? यू ये क्या है? मेरे ख्याल में हाजिरीन में से तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको समझ ना पड़ती हो कि ये क्या है। बापा नाज़रीन और नाजरीन का पता नहीं है मेरे को कि किसको समझ पड़ती है किसको नहीं पड़ती। तो बिगैर पूछे ना हाजरीन को आजमाइश में डाले ना नाज़रीन को आजमाइश में डाले, बता दे है क्या है क्या। साहिल पे आते आते मौजों को चूम लेना, उस पाक सरजमीन के जर्रों को चूम लेना, फूलों को चूम लेना, कांटों को चूम लेना, फूलों को चूम लेना, कांटों को चूम लेना, शम्स की जिया से मेरा सलाम कहना। तो अब ये कि लहरों को किस तरह चूमे, फूलों को किस तरह चूमे, कांटों को किस तरह चूमे, हवाओं को किस तरह चूमे, फजाओं को किस तरह चूमे, तो बस वो यूं सबको चूम लिया पूरा मदीना चूम लिया। होलसेल में। हाँ, सब आ गया। क्या बात है। ये कहाँ से सीखा है आपने? अभी हम जाके चूमेंगे तो हमने भाई देखा किसी को ना। ये किताब उल्फत में पढ़ा था। अच्छा, बापा कहाँ मिलती इसका है? कौन मतलब से ये मकतबे मतबुआ पे? कहाँ का है? मतबुआ मतबा इश्क। हाँ। मकतबा इश्क। कातिब कौन है बापा, मुसन्निफ कौन है? इसका मुसन्निफ कौन? मुसन्निफ मोहब्बत। क्या बात है। इसको पढ़ने के लिए किसकी कौन सी आंखें चाहिए? इश्क में डूबी हुई। ये पूरा खुलासा क्या बना बापा? ये मोहब्बत ने लिखा। इश्क खुली रहनुमाई करता है। क्या बात है। इसी तरह के अशार बाबा अपने कारों को चूम लेना और बस को भी चूम लेना, हाँ, तो ये कैसे? कारों को और बसों को क्यों चूमेंगे और कैसे चूमेंगे? ले चल मदीना, क्या बात है। तो बता दूंगा कैसे चूमेंगे। हाय 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 हाय। क्या कॉन्सेप्ट है बस और कार को चूमने का? मदीने की है या इसलिए? कह तो दिया बापा ने। अंडरस्टूड है कि Practical मदीने दिखाई में जो भी चीज है वो चूमने वाली है। कि सबको अल्लाह। मदीने की हवाएं मस्त होकर गुजर रही हैं और गाड़ियों के तो पहिए भी चूमने वाले हैं। देखा गाड़ी जाए के तो पहिए पहिए तो जमीन मदीना को हर वक्त मतलब यानी कि चूमते रहते हैं। बापा आलूदा नहीं है टायर? आलूदगी में नहीं है ये चीज? ये आलूदगी में नहीं है इसको? कैसे असल चूमे? जो यानी कि हम किसी चीज को नापाक नहीं कह सकते जब तक इसकी दलील ना हो। सही। फतावा रज़विया शरीफ में यहाँ तक एक जुज़इया मौजूद है जहाँ वो नापाक शक्कर पाक करने का तरीका लिखा है। उसमें एक जुज़िया दिया है कि शुबे से कोई चीज़ नापाक नहीं होती। अल यकीन ला यजूलो बिशक, के यकीन जो वो शक से ज़ाइल नहीं होता। तो उसमें लिखा है कि अगर कोई बेल कुएं में गिर गया, कुआं नापाक नहीं हुआ। जब तक उस बेल के बदन पर नापाकी मुतहक्कक ना हो जाए, साबित ना हो जाए कि नापाकी थी गिरने से पहले। हालांकि बेल के पाँव में, खुरों में अमूमन गोबर भरा हुआ होता है, पेशाब के छींटों से तो बचना ही नहीं आता उसको। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि हो सकता है वो कुएं में गिरने से कब्ल किसी नहर से गुजरा हो और उससे धुलकर वो कुएं में आ गिरा। इसलिए वो जब तक यकीनी
यानी कि 100% यकीन ना हो जाए उस वक्त तक किसी चीज़ को नापाक नहीं कहेंगे। तो ये पहिए जो हैं इनको नापाक कैसे कहेंगे? अब इनको नापाक कहेंगे तो क्या मदीने की ज़मीन को क्या बोलोगे? माअज़ल्लाह, जो जगह पाक सामने सूखी हुई है पाक है, पाक। मदीने की मट्टी में शिफा बेशक। तो इस मट्टी से कैसे फ़ायदा उठाया जाए? क्या ऐसा किया जाए कि वो शिफा हमें हासिल हो जाए, उससे बरकतें ली जा सके? अपना कोई अंदाज बताएं बापा। पापा ने मदीने की मिट्टी से क्या किया? हाँ, मदीने की मिट्टी जरा सी उठाकर, मदीने की मिट्टी जरा सी उठाकर पियो घोल कर हर मरज की शिफा है। तो हदीसों में ये मदीने की मिट्टी से शिफा होने के की रिवायत भी हैं, बुजुर्गों की हिकायत भी हैं। जज्बुल कुलूब में खास खाक के मदीना के ताल्लुक से मवाद मौजूद है। बाबा मदीने शरीफ की हाज़िरी का अंदाज़ तो आप अपना पिछला बयान कर ही चुके। अब वहाँ आपका पिछले बयान के अंदर हमें यह भी पता चला सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आपकी हाज़िरी भी हुई, आपने उन्हें कैसा पाया और उनके पास आप दिन में 2 मरतबा हाज़िर हुआ करते थे। फिर आपकी वहाँ पर जो कैफियत पैदल चलने के हवाले से, पानी की एहतियातें, यानी मदीने शरीफ में 1980 के हवाले से जो आपकी एहतियातें और जो अंदाज़ था उसका बयान आप फरमा चुके। अब लाजमी बात है मदीने शरीफ जितना मुक़द्दर में बंदे ने रहना था वो रहा। अब एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा मदीना छोड़ देता है। अब जब दूसरी मरतबा की आपकी हाज़िरी हुई, अब इस हाज़िरी के बाद जो रुखसत थी, पहली हाज़िरी की मतलब बाद जो आपकी रुखसत थी, उस वक्त एक दिल में तमन्ना ज़रूर होगी आपके कि हज करने के लिए आप जा रहे हैं, फिर दोबारा अज़्म मदीना होगा। मगर अब आपकी वापसी है और जो आपके हालात के बारे में हमें मालूम हुआ वो ऐसे हालात थे कि उसमें शायद आपके गुमान में हो कि अब शायद मेरा मदीना आने का कभी असबाब होंगे भी या नहीं होंगे। आपके तो दोस्तों ने असबाब किए थे, अब वापसी आपकी किस अंदाज से हुई? जब मदीने मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा के आखिरी अय्याम आए कि अब मेरा फला तारीख को यहाँ से सफ़र है, तो मैंने कलाम लिखा अलवदा ताजदार मदीना। और जब आखिरी हाजिरी के लिए मैं गया तो ज़ाहिर है कि एक बेकरारी की कैफियत थी और मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को चूमता हुआ जा रहा था। अब जैसे कि पौधे वगैरह खूबसूरती के लगाए हुए थे तो इनको चूमता, पत्तों को चूमता, फूलों को चूमता, इस तरह चूमने में और बस वो झपट के भी चूमता था। मैं चूमता तो एक खारे मदीना ने मेरे आँख के पपूटे को चुटकी भर ली, जिससे मामूली सा खून उभर आया और बहा नहीं। इस तरह करते हुए मैं मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में दाखिल हो गया, सलाम अर्ज़ किया, अलविदा पेश की, अलविदाई कलाम वहाँ पेश किया। अपने ज़ाहिर है कि वहाँ ज़ोर से ना पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना चाहिए, आवाज़ बुलंद भी नहीं कर सकते वहाँ। अलविदा के हवाले ये से अलविदा ताजदार मदीना वो वहीं लिखा था मैंने मदीने में। 80 ही की बात हो रही है। अच्छा, ये मेरा पहला अलविदाई कलाम था। खैर मैं हाजिरी देकर वो अब बाहर आया
वो हज का सीज़न था, काफ़ी लोग होते थे, तो मेरी कैफियत देखकर तो मैं काफ़ी रो रहा था। तो एक कोई पाकिस्तानी था, उसने क्या हुआ आपको, क्या हो गया? तो मैंने कहा कि मैं अब मदीना शरीफ से रुखसत होकर वतन जा रहा हूँ। तो उसने बोला जाओ ना, इसमें क्या हुआ है? खैर उसको समझ नहीं आई बेचारे को, और मैं तो बहस करने का तो कोई था ही नहीं मौका जो मैं उसको समझाता। मैं मतलब उससे छूट कर मैं पीर साहब के आस्थाने की तरफ बस वो रोता हुआ जा रहा था। अब कहीं टकरा ना जाऊं ये भी अंदेशे थे, तो बचता बचा था मैं हाजिर हुआ और पीर साहब के जानुए मुबारक पर मैंने सर रख दिया। तो सैयदी कुतुब मदीना फरमाने लगे क्या बात है? मैंने रोते हुए अर्ज किया कि मैं वतन जा रहा हूं, मेरी फ्लाइट है। तो फरमाया कि इलियास तुम जा नहीं रहे, आ रहे हो। उस वक्त पल्ले नहीं पड़ा कि मैं जा ही रहा हूं, आ रहे हो उसके माना क्या, मैं तो जा रहा हूं। खैर तो यहाँ से रुखसत होकर जहाँ अपनी क़याम था दोस्त के पास, वहाँ गया। वहाँ भी कुछ जब जान पहचान हो गई थी, कुछ दोस्त अहबाब थे, तो आ रहे थे जा रहे थे। मेरी फीलिंग्स इस तरह की थी कि जैसे मैयत हो गई है और ये लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। मैं सोचना नहीं पड़ता था मिलने मिलाने में, बस ताज़ियत के लिए सब लोग आ रहे हैं। तो बहरहाल आखिरकार मेरी वहाँ से रुखसत हुई और सेप्टको एक मशहूर कंपनी है, अब भी शायद उसकी बसें होती हैं, बड़ी बसें होती हैं। ये उस बस में बैठकर मैं सुए जद्दा रवाना हुआ। वो रात का वक्त था मेरी रवानगी का। अब बैठे रहे और इसमें वो वक्त भी आया कि फजर तुलू हो गई। मैं ड्राइवर के पास पहुंचा। पहले तो गालिबन मैंने हाजियों से बोला कि नमाज का वक्त हो गया, कोई तरकीब करे, तो किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। मैं ड्राइवर के पास पहुंचा कि फजर का वक्त हो गया है, बस को रोक दो। उसने कहा रोक, चले जाओ। मैं वापस आकर सीट पर बैठ गया। फिर मैं आसमान को देखता था, तो अब वो उजाला बढ़ता जाता था, मेरी भी बस हालत बुरी होती जा रही थी। मैं क्या करूं कि बस रोक ही नहीं रहा था। फिर हिम्मत करके गया और लोगों से भी मदद का मुतालबा किया। पहली बार मदद का मुतालबा किया या दूसरी बार बहरहाल कि नमाज फजर का तो कोई लिफ्ट नहीं करता था, क्योंकि ये हज पढ़ चुके थे ना। ऐसा लगता है कि हज के बाद नमाज का ज़ौक़ वो था भी ऐसा वक्त, वो गफलत का वक्त था ना, नींदों का वक्त था। फिर मैं ड्राइवर के पास गया तो मैंने उसको बोला कि फजर का वक्त हो गया और तुलुए शम्स करीब है, तो रो। फिर मेरे को भगा दिया। अब मैं बेबस, कोई मेरा ताउन करने वाला नहीं। मैं आके फिर अपनी निशस्त पर बैठ गया। अब मैं रोऊं तो रोया ना जाए, तड़पूं तो तड़पा ना जाए। ऐसी कैफियत कि क्या मैं बैठे बैठे मेरी फजर कज़ा हो जाएगी आज, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मैं करूं क्या? मेरे पास पानी की बोतल तो मैं साथ रखता था इमरजेंसी के लिए, कि जब भी वजू की जरूरत होगी मैं इससे वजू करूंगा, ये रखी हुई थी मेरे पास। लेकिन बस में वजू करूं कैसे? आखिरकार मैंने जो तो तयम्मुम की तरकीब की और सीट पर बैठे बैठे, खड़ा जगह ही नहीं थी कोई, सीट पर बैठे बैठे इशारे से
नमाज पढ़ी। फिर वो पता चला भाई कुछ देर के बाद जद्दा आ गया, तो मैं एकदम नीचे उतरा, अपना सामान जूतों, वो दरवाज़ा खोला, उसने सामान निकाला, मैंने एक फुटपाथ पर, करीबी फुटपाथ थी, डाला और मैंने बोतल से फटाफट वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी, वक्त नोट कर लिया। बाद में जब मैंने वक्त कैलेंडर से मिलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह फुटपाथ पर जो मैंने फजर जद्दा में उतर कर पढ़ी थी वो वक्त के अंदर ही थी। अब मैं जल्दी में फजर की फिक्र में, और ये जल्दी में मैं अपनी मंजिल से दूसरी जगह उतर गया था, हमें अनजाना। उस वक्त मोबाइल फ़ोन का तो सिलसिला भी नहीं था, नंबर मेरे पास था, दोस्तों का याद पड़ता है, तो वो नंबर के ज़रिए किसी तरह ढूंढ कर मैं उनके मकान पहुंच गया, ठोकरे खाता हुआ। और फिर बाई एयर यानी कि बज़रिया हवाई जहाज़ बाबुल मदीना के मतार पर मैं उतर गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपके इस वक्त तक का जो आखिरी जो हिस्सा था आपके बयान का, उसमें चंद बातें जो सामने आई, उसमें नुमाया तरीन बात ये सामने आई कि एक तादाद है जो नमाज का एहतिमाम नहीं कर पाती। आज अब कोई सफ़र में नमाज नहीं पढ़ रहा था, इसको देखकर हम भी बोलेगा हमें भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी नमाज की हर हाल में निगहदाश्त, सारे सफ़र में, चाहे वो हम घर पे हों या सफ़र में हों, नमाज की निगहदाश्त ये ज़रूरी है। ये एक सामने आया। मदीना छूट गया, आप आए तो अब आपका गजरों से इस्तकबाल हुआ, क्या हुआ एयरपोर्ट पे? तो जिस तरह अभी आप खामोश हो गए, इस तरह खामोश हो गए थे आप। मदीना छूट गए, अब वापस आ गए। उसके बाद दोबारा मदीने का सफ़र हुए असफार हुए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप इब्तदा से अब तक अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी इस सिलसिले में, अमीर अहले सुन्नत जो पहला आपका जो सफ़र मदीना हुआ सन 1980 में, वो अब तक देखा। और अमीर अहले सुन्नत जिस तरह अपना मग़मूम क़ल्ब लिए बाबुल मदीना के मतार तक पहुँचे और बाबुल मदीना आप पहुँचे, उस तक के तमाम अहवाल वाक़ियात इस ज़मन में कई मदनी फूल हमने अभी सुने, और आगे भी मदीने मुनव्वरा के सफ़र हुए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा सिलसिलों में हम आगे के सफ़र के भी अहवाल लेंगे, हत्ता के चल मदीना भी दावत इस्लामी में एक ये इस्तिलाह भी आई, और फिर अमीर सुन्नत के साथ कई आशिकान रसूल ऐसे हैं जिन्होंने सफ़र हज किया, और उन्होंने भी उस सफ़र हज में क्या क्या देखा। हो सकता है कि वो भी कुछ ना कुछ हमें वहाँ से मदनी फूल मिलें। अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह आइंदा सफ़र के बारे में जो 1980 के बाद हुआ, उस पर अमीर सुन्नत के वाक़ियात मालूम करेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल का जज्बा अता फरमाए। गीबत के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक, शैतान के खिलाफ जंग। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तेरा कलाम